नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपाहिज। तुम गई नहीं चीचू को देखने? गरिमा ने महिमा से पूछा। मैं क्यों जाऊं? महिमा ने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया। घर के सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक नहीं गई। आखिर वह तुम्हारे मंगेतर हैं, गरिमा ने कहा। मंगेतर? मंगेतर था, लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना, महिमा बोली। वह आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी और अपनी बहन के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो उसने आईने में खुद को नीचे से ऊपर तक देखा और पर्स नचाती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। दक्ष कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था, जबकि महिमा बहुत ही जिद्दी और खुदगर्ज लड़की थी। दोनों के परिवार में अच्छी मित्रता थी। दोनों के घर अगल बगल थे। दोनों के माता पिता ने उनका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। बचपन में दोनों में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन बड़े होने पर उन्हें मंगेतर का मतलब समझ आ गया था। दोनों अब एक दूसरे से अच्छी तरह व्यवहार करते थे। एक बार दक्ष की माँ संध्या जी मायके गई हुई थी और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की थी, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। वो बेचारी कोलू के बैल की तरह लगी रहती। बिस्तर पर जाती तो बिस्तर बिछाने का होश ना रहता। पता नहीं कब सुबह हो जाती। घर में कोई उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता था। दादा से पोती की हालत देखी ना गई। दादा संध्या जी के दूर के रिश्तेदार थे। जब संध्या जी उनसे मिलने गईं, तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गए। भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए, संध्या जी ने कहा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वह खुशी खुशी राजी हो गए। तन्वी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ नहीं था। वह घर का काम आंखें बंद कर लेती। वह यहाँ आकर खुश थी। तन्वी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सादगी की मूरत। तन्वी, तुम्हारी प्रशंसा किन शब्दों में करूं? दक्ष को तन्वी अच्छी लगने लगी, पर फिर उसे महिमा का ख्याल आता। वह तो उसका मंगेतर है। कल को उससे उसकी शादी हो जाएगी, फिर ये कशिश क्यों? मैं तन्वी की तरफ क्यों खिंच रहा हूं? अक्सर अकेले में वह उसके बारे में सोचता रहता। दक्ष एक दिन लॉन्ग ड्राइव से लौट रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अब ये अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे। सारा घर जमा था। सबका रो रो कर बुरा हाल था।
जब से दक्ष का एक्सीडेंट हुआ था, महिमा ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। गरिमा के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर ना हुआ। दक्ष अस्पताल के पलंग पर दोनों पैरों से लाचार लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता शायद महिमा आ जाए, लेकिन दूर तक उसका कहीं पता ना था। संध्या जी रात का खाना लेकर आई थीं। साथ में तन्वी भी थी। दक्ष खाना खा रहा था और कनखियों से उसे देख रहा था। काश इसकी जगह महिमा होती, उसने सोचा। फिर जल्दी से नजरें झुका ली। कहीं उसके चेहरे से संध्या जी उसका दर्द ना पढ़ लें। वह मुंह में निवाला रखकर चबाने लगा। जब उसने खाना खा लिया तो संध्या जी बर्तन समेटने लगी। माँ, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, तन्वी ने कहा। उसने बर्तन समेटकर थैले में रखे और खड़ी हो गई। माँ उसे अपना ध्यान रखने को कह चली गई। आज दक्ष को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वह अंदर आया तो संध्या जी का दिल बैठ गया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तन्वी दक्ष का पहले से ज्यादा ख्याल रखती। बहरहाल दिन बीतते गए। एक दिन महिमा की माँ ने संध्या जी से कहा, महिमा ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वह दक्ष से रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि दक्ष तो उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और उठकर चली गई। दक्ष ने देखा कि संध्या जी बहुत बुझी बुझी सी रहती हैं। आखिर वह पूछ बैठा, माँ क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जरा तबीयत ठीक नहीं है, संध्या जी ने कहा। मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। महिमा ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। संध्या जी ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। हाँ माँ, मुझे मालूम है। वह मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता ना हो, मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे। संध्या जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। माँ, मेरी शादी होगी, उसी समय पर होगी। माँ, मैं तन्वी से शादी करूंगा। तन्वी मेरी पत्नी बनेगी। मैंने तन्वी से बात कर ली है। ये सुनकर माँ ने फिर उसे गले लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगीं और जो समय महिमा के साथ शादी के लिए तय था, उसी समय पर दक्ष और तन्वी की शादी हो गई। दक्ष को याद आया, एक बार महिमा ने बातों बातों में कहा था, शादी के बाद वह हनीमून के लिए मालदीव जाएगी। वह तन्वी के साथ
मालदीव चला गया। आज वह हनीमून से लौट रहा था। तन्वी अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी निखरी, कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की ओर मुस्कुरा कर देखा। आइए ना। इतने पर दक्ष अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर संध्या जी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वह अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, ये सब क्या है? उन्होंने बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। उसने दोनों बाहें पकड़कर उन्हें बिठा दिया। आप माता पिता अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी। वह एक्सीडेंट झूठा था। मेरे पैर सही सलामत थे। ये मेरा सिर्फ नाटक था। नतीजा आपके सामने है। महिमा ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तन्वी ने मुझ अपाहिज को कबूल लिया। मैं तन्वी का हूँ। तन्वी मेरी है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।